हिंदू राइट विंगर्स ने बाबरी मस्जिद पे हमला किया। बिल्कुल। हाँ जी, उसकी वजह शायद एक ये भी थी कि उससे पहले 1985 में राजीव गांधी से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने नीचे के कोर्ट्स की एक फैसले को कि शाह बानो जिसको तलाक दे दी थी उसके खामिन ने, और वो अधेड़ उम्र थी, तो इंडियन लॉ के मुताबिक अगर आप इस किस्म की तलाक दें और वो औरत का कोई जरिया मुआश ना हो तो आपको उसकी अपकीप के लिए कोई अलाउंस देना पड़ता है। उस सही। बेचारे ने अप्लाई कर दिया। हाई कोर्ट ने, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इस्लाम के अंदर बेसिकली तो जस्टिस की बात है, लिहाजा ये उसको अलाउंस जो है वो दे देना चाहिए। सही। लेकिन किसी ने राजीव गांधी को कहा भी यहाँ ये करोगे तो पाकिस्तान, ये मुसलमान जो है वहां पे मौलवी और सब ये शोर मचा रहे थे इसके खिलाफ कि जी राइट। इस्लाम में इद्दत के बाद जो तलाकशुदा औरत है उसका कोई हक नहीं होता, यानी 3-4 महीने, इफ शी इज प्रेग्नेंट। अब अधेड़ उम्र कब प्रेग्नेंट होगी यार, दिस इज सो स्टूपिड। हाँ। अच्छा, खैर उसको छोड़ें, आप शरिया जिस तरह भी ये इंटरप्रेट करते हैं। राजीव गांधी को किसी ने एडवाइस किया कि जब इलेक्शन के अंदर सारे मुसलमान आपके खिलाफ वोट देंगे, सो थ्रू द इंडियन पार्लियामेंट ही upturned the Supreme Court's decision in the favor of this poor woman. वहां से हिंदू राइट को फिर एक मिला के 1955 ने ये नेहरू जो है सेकुलर मुस्लिम लवर, इसने हिंदू फैमिली लॉ चेंज कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। जी डू यू जी नो हिंदुओं के अंदर बेटियों को कोई प्रॉपर्टी नहीं थी मिलती एट ऑल। जी। बिल्कुल। इस्लाम में तो फिर हाफ टू वन शेयर ऑफ बॉय एंड गर्ल है ना, जी। उनमें कुछ भी नहीं था मिलता उनको। वो लॉ पास किए, वो प्रोग्रेसिव लॉ, और भी कई जो हिंदू मत की दकियानूसी बातें थी उसमें उन्होंने उनको टैकल किया। उसके खिलाफ ये बातें तो करते थे, शाह बानो केस इनके हाथ में चढ़ गई और उसकी हम्म। मैनिफेस्टेशन पहली होती है ये बाबरी मस्जिद पे हमला। बिल्कुल बिल्कुल उसके वो। बाद फिर ये इनका प्रोपोगेंडा ही ये बन गया। और देखें, इसी बुनियाद पे इन्होंने न्यूक्लियर वो वो जो बॉम्ब जो है जी 1974 से इंडिया के पास कैपेबिलिटी तो थी, जी हाँ। लेकिन वे वहां रुक गए थे। इन्होंने 1998 में मई में किए शुरू में, देन पाकिस्तान आल्सो एक्सप्लोडेड। तब भी समझ आनी चाहिए थी कि हम्म। पाकिस्तान हैज द एबिलिटी टू स्ट्राइक बैक, बिल्कुल। लेकिन समहाउ ये जब आप फ्री प्रेस को मजल कर दें, आप एकेडमिक्स को नौकरियों से निकाल दें, तो बाकी रह क्या जाता है? सिकोफेंट। जी। सिकोफेंट का क्या तर्जमा होगा? चमचे कहते हैं हम। चमचे जी, खुशामदी चमचे। खुशामदी लोग, सुबह शाम मोदी जी की बातें। मोदी जी वॉज इन अ ट्रांस सेइंग कि मुझे तो ये लगता है कि मेरी माँ ने मुझे जन्म ही नहीं दिया, आई हैव अ डिवाइन बर्थ। इस किस्म की, यू नो, ही हैड वर्कड हिमसेल्फ अप इनटू दिस पिच। यस यस। वंस यू गेट, यू नो, और इलेक्शन भी जो उन्होंने लास्ट लड़ा है, अगर आप देखें तो ये तो 400 सीट कह रहे थे। हाँ। पहला धचका इन्हें वहां लगा, मगर समझ नहीं आई। दे थॉट ये बिल सिर्फ इंडिया के अंदर ही लोगों ने इसे रजिस्ट किया है। दे राइट। थॉट पाकिस्तान इज अ वॉक ओवर, एंड नाउ दैट हैज प्रूवन टू बी वेरी रॉन्ग। या। दैट्स द स्टोरी कि ये 1992 से कोशिश कर रहे थे, इलेक्शन लड़ते रहे, आराम आराम से आगे बढ़ते रहे। फाइनली दे गॉट इनटू पावर, लेकिन द फर्स्ट टाइम इट वाज बीजेपी का लेफ्ट, वाजपेयी साहब। राइट। ही केम फॉर पीस टू पाकिस्तान। उस पे हमारा समझौता भी हो गया। जनरल मुशर्रफ और उसके टोले ने उसे सबवर्ट कर दिया। दैट वाज एन एडिशनल आर्गुमेंट व्हिच वेंट अगेंस्ट हैविंग एनी रिलेशंस विद पाकिस्तान, जी। फॉलोड अप बाय द अटैक इन बॉम्बे। हाँ। अब नजम सेठी ने अपनी प्रोग्राम ने कहा है कि मैंने जब ये हुआ था तो फ्राइडे टाइम्स की टीम गई, ये फरीदकोट जो गांव है, और वो जो है अजमल कसाब उसके हाँ। पेरेंट्स से बात की, तो ये यहाँ के लड़का है। बट यू नो, ये जो पाकिस्तान में अभी तक बिलीव नहीं करते, कहते हैं जी ये कोई पाकिस्तानी उन्होंने पहले ही पकड़ा हुआ था स्मगलिंग में, ये वो, उसको ले आए हैं। सो जी
ये पाकिस्तान की चीजों ने भी हैज प्लेड इनटू द हैंड्स हाँ ऑफ जी, वो जो हिंदू राइट विंग है, बिल्कुल। प्लस तो प्लस जी, जो समझते हैं कि इकोनॉमिकली वो कामयाब है, यहां से बड़ा फर्क पड़ा है। ये बातें तो हो रही थी, बट दे स्टार्टेड बिलीविंग कि हमारी इकोनॉमी ऊपर जा रही है और पाकिस्तान तो बिल्कुल इज अ डिजास्टर। लेकिन मैंने ये पिछले प्रोग्राम में कहा है कि देखो, ये जो तुम कहते हो ना नंबर 4 इकोनॉमी हमारी हो गई है, दिस हैज बीन चैलेंज्ड इन अ प्रोग्राम ऑफ करण थापड़, हम्म, ही इज वन वॉइस, और एक रविश कुमार, ये दो बेचारे लगे रहते हैं। सेकंड, द मेन थिंग इज कि ये अगर चौथी पोजीशन हो भी गई है, तो अगर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पर कैपिटा इनकम करें तो दुनिया के जितने बॉटम पे मुल्क हैं पर कैपिटा वाले, इंडिया उनमें से आता है। उसके बराबर आता है। हाँ, या तो ये काहे की, मैंने कहा ये इतनी हवा काहे की, आप किस उड़ान में थे आप? सो ये होता है, यू गेट इनटू अ ट्रांस। ये एक, इसे मैस हिप्नोटिज्म कहते हैं ना। और हम्म, वो ये देखे, हिटलर ने भी यही किया था, अपने अवाम को काबू में कर लिया था। हाँ, इसी बिल्कुल। तरह अब एक थर्ड वर्ल्ड मुल्क तो है ना इंडिया, जो मर्जी कह लें, तो यहाँ हिप्नोटिज्म मजहब की बुनियाद पे होती है। हाँ जी, यस। यहाँ हमारे मौलवी भी लगे रहते हैं, लेकिन वो एक एक एंटरटेनमेंट कह लें, न्यूसेंस कह लें, स्कर्ज है। वहां पे पूरी पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल मूवमेंट ने उसको अडॉप्ट कर लिया, एंड दे स्टार्टेड बिलीविंग इन दिस। अब उसका रिजल्ट सामने आ गया। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं डॉक्टर साहब इसमें ये मैं आपसे बिल्कुल हम तो देखें इस चीज का बार-बार अपने हुक्मरानों को याद कराते थे कि ये ग्रुप्स जो हैं ये हमारे गले पड़ेंगे, इनका जी, बंदोबस्त करें। लेकिन फिर ये हुआ कि आपको पता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की तरफ से बड़ी सख्तियां की गई। कोई 2015 में हम उससे पहले ग्रे लिस्ट में आ गए थे। फिर 3-4 साल पाकिस्तान ने ना सिर्फ कवानीन बदले एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के, बल्कि बहुत सारे ये जो ग्रुप्स हैं, मसलन हाफिज सईद को भी हाउस अरेस्ट में रखा। बहुत सारे इनके सारों के बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए क्योंकि एविडेंस देना था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का। अच्छा, जी, अब प्रॉब्लम ये है कि ये ग्रुप्स भी आपको पता है कि ये नाम बदल लेते हैं, इनके स्प्लिंटर निकल आते हैं। लेकिन वो एक अलग मामला है। मैं जिस बात पर मुझे तशवीश का वो हुआ है कि देखिए अब प्रॉब्लम यह कि आपको पता है कि मोदी जी ने कहा है कि जी ये पॉज है, अभी जंग बंदी परमानेंट नहीं है, यानी कि जी, दोबारा भी कोई वाकया होता है या कोई और चक्कर होता है तो इंडिया कैन वंस अगेन अटैक। वो अटैक होगा, इस बार थ्रेशोल्ड ज्यादा होगा, खुदा ना खास्ता न्यूक्लियर तक बात जा सकती है। तो डॉक्टर साहब ये जो मैं ये स्टार्ट ही आपसे मैंने वहां से किया, जो ये राइजिंग रेडिकल थॉट्स हैं, जी। क्योंकि ये फिर पुश करेंगे मोदी को और बीजेपी को टू अटैक पाकिस्तान। और और फिर पाकिस्तान पे इसका इम्पैक्ट आएगा कि डिफेंस का बजट अब ऊपर जा रहा है। आप पहले ही तालीम पे सेहत पे कम पैसे खर्च होते थे, अब वो सारे वहां पे वहां जाएंगे। तो हम मुस्तकिल हालत जंग इसका, अब आप क्या समझते हैं कि हाउ टू एड्रेस दिस सिचुएशन?